जय हिंद। आप देख रहे हैं शिक्षा का मंदिर। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू-सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 3, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। आज का टॉपिक ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब ये क्या होता है? एक मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है तो इसका रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे। अब जो नया मैट्रिक्स आ जाएगा वही ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। इसको डिनोट करते हैं ए पे कंप्लीमेंट लगा देंगे इस तरह से, तो ये ए भी हो गया ए ट्रांसपोज, और ए पे ऊपर टी लगा देंगे, ये भी हो गया ए ट्रांसपोज। ये ए ट्रांसपोज का मतलब इस तरह से डिनोट करते हैं, इसका सिंबल हो गया। और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? अगर रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे तो जो नया मैट्रिक्स आ जाएगा वही ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो गया। अगर इसको ऐसे समझे तो कि एक मैट्रिक्स है, इसमें कितना रो है और कितना कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया 3x2 का। 3 रो है और 2 कॉलम है। तो अब हम इसका ए ट्रांसपोज निकालने जा रहे हैं। तो ए ट्रांसपोज कैसे निकलता है? जो रो है उसको कॉलम में कर देंगे और जो कॉलम है उसको रो में कर देंगे। सीधा बात बोले देसी भाषा में, तो जो सोया हुआ है उसको जगा देंगे और जो जागा हुआ है उसको सुला देंगे। मतलब जो पड़ी है उसको खड़ी कर देंगे और जो खड़ी है उसको पड़ी कर देंगे। अब देखते हैं, ये रो है, रो को किस में ले चल जाना है? कॉलम में। तो ये सोया हुआ है, इसको जगा देते हैं, या फिर बोले ये पड़ी रेखा है तो इसको खड़ी कर देते हैं। तो 9 - 3 ये इसमें है रो में, तो इसको कॉलम में कर देंगे। तो 9 - 3। अब जो सेकेंड रो है -4 6, ये बन जाएगा सेकेंड कॉलम। तो इसको ऐसे कर देंगे -4 6। अब 2 0 इस तरह से है, सोया हुआ है, इसको जगा देंगे 2 0। अब ये जो हमारा नया मैट्रिक्स आ गया वो ए मैट्रिक्स का क्या हो गया? ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। अब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर चेंज हो जाएगा। इसमें 3 रो था तो इसमें 3 कॉलम हो जाएगा। इसमें 2 कॉलम था तो इसमें क्या हो जाएगा? 2 रो हो जाएगा, रो 1 रो 2, और इसमें 3 रो था तो इसमें 3 कॉलम हो जाएगा। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स है जिसमें आई जे एम क्रॉस एन है, तो जो नया ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ जाएगा उसका ऑर्डर तो पहले बात बदल जाएगा, मतलब इंटरचेंज हो जाएगा। बोल सकते हैं एम क्रॉस एन है तो एम क्रॉस एन हो जाएगा। और जो आई रो जे कॉलम में है वो जे रो और आई कॉलम में चल जाएगा। इस तरह से समझ सकते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को। बेसिकली सिंपल भाषा में बोले तो रो को कॉलम में बदल दो, जो नया मैट्रिक्स आया वही ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। अब देखते हैं इसका कुछ प्रॉपर्टी, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का कुछ प्रॉपर्टीज है। ये क्या होता है देखते हैं। ए कोई मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है, अब उसका ट्रांसपोज किए तो हो गया ए ट्रांसपोज। अब इसका फिर से ट्रांसपोज करेंगे, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? ए के बराबर। मतलब ऐसे समझे कि ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, सोया हुआ है ये, इसका ट्रांसपोज किए तो ये जाग गया, फिर इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं तो फिर से ये क्या हो जाएगा? सो जाएगा। मतलब वही है कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो वो खुद अपना ही आ जाएगा, अपना ए मैट्रिक्स हो जाएगा। अब ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ये क्या है? तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज। अब ये कैसा आ जाएगा? इसका ट्रांसपोज करेंगे तो अलग अलग का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। के टाइम्स ए का ट्रांसपोज, तो इसमें बेसिकली होगा क्या? जो कांस्टेंट के क्या है? के कांस्टेंट है, वो के कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और जो ए मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लिख लेंगे। तो अगर कोई के ए ट्रांसपोज पूछे तो सिर्फ के को बाहर निकाल लेंगे और ए ट्रांसपोज कर देंगे। अब नेक्स्ट क्या है? ए बी ट्रांसपोज, तो ए बी ट्रांसपोज, ए इंटू बी का ट्रांसपोज। तो इसमें उल्टा करते हैं, बेसिकली इसको बोलते हैं रिवर्सल लॉ, उल्टा पीछे से चलेंगे, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको इन जनरल ऐसे बोल सकते हैं कि ढेर सारा मैट्रिक्स है, बहुत सारा मैट्रिक्स है, अब सब मल्टीप्लाई में है और उसका ट्रांसपोज करना है, तो पीछे से चलेंगे। A1 A2 A3 से an तक मैट्रिक्स है तो पीछे से चलेंगे। an का ट्रांसपोज इंटू A2 का ट्रांसपोज इंटू A1 का ट्रांसपोज, तो पीछे से चलेंगे इसको। ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मतलब ट्रांसपोज, अगर कोई कुछ मैट्रिक्स मल्टीप्लाई और उसका ट्रांसपोज है तो इस तरह से कर सकते हैं, पीछे से चलेंगे और ट्रांसपोज कर देंगे हर किसी का। तो ठीक है, आप इसको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को लिख लें और अगर अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लें
और वो भी नहीं करना है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। इसका 1 या 2 और लेक्चर आएगा, जैसे ही लेक्चर एंड होगा हम आपको प्रोवाइड कर देंगे लिंक में, मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे और आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कोई दिक्कत का बात नहीं है, मन है तो लिख लीजिए और न मन है तो आलसी बन जाइए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या होता है? एक स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स है। अगर कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और उसका ट्रांसपोज निकालते हैं, एक ट्रांसपोज, तो वो खुद के बराबर आ जाता है ए मैट्रिक्स के। तो ऐसा मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? स्पेशल मैट्रिक्स बोलेंगे। जो मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये स्पेशल मैट्रिक्स हो गया जिसका नाम है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखते हैं ये क्या है। एक मैट्रिक्स है, मान लेते हैं कोई ए मैट्रिक्स है, ए बी सी डी ई एफ सी एफ जी। अब इसका ट्रांसपोज करते हैं, ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा? ट्रांसपोज क्या होता है? रो कॉलम में चला जाता है, तो ये रो कॉलम में आ जाएगा। ए डायरेक्ट ए बी सी डी ई एफ बी ई एफ और सी एफ जी। अब हम इसका ट्रांसपोज कर लिए, ए बी सी यहाँ डाल दिए, बी ई एफ यहाँ और सी एफ जी यहाँ कर दिए। अब ये ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, लेकिन ये खुद के बराबर है, ए मैट्रिक्स के ही बराबर है। मतलब जो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किए वो अपना मैट्रिक्स खुद के मैट्रिक्स के बराबर है। तो ऐसा मैट्रिक्स का स्पेशल नाम देंगे और वो नाम है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब यहाँ पे एक सवाल उठना चाहिए कि क्या कोई भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कर सकते हैं क्या? वो कोई भी मैट्रिक्स हो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जैसे 2x3 का, 3x2 का, 4x3 का, 3x4 का, या फिर ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, या फिर कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकता है। तो यहाँ पे सोच सकते हैं, तो सोचिए आप पॉज करके वीडियो, अदरवाइज हम बताते हैं कि यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज अगर मतलब कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकता है कि नहीं। तो ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, मतलब जो ट्रांसपोज करेंगे वो मैट्रिक्स बराबर होना चाहिए ए के। मतलब बराबर कब होगा? दो मैट्रिक्स का इक्वलिटी का कंडीशन हम लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा चुके हैं। वो क्या है? लेक्चर नंबर शायद 1 में पढ़ा है। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का कंडीशन कि उसका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। तो ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, तो हम तो ट्रांसपोज करते हैं। लेट सपोज ये मैट्रिक्स का ऑर्डर, कोई मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x3 है। अब इसका ट्रांसपोज किए, तो ट्रांसपोज करने पे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? 2x3 है तो 3x2 हो जाएगा, m×n होता है तो m×n हो जाएगा। तो अब ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल रहा ही नहीं, इसका मतलब कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज नहीं, मतलब कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं हो सकता है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है। क्लियर? ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या है? मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर उसका ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए के बराबर है। अब ये क्या है देखते हैं। ये लिखा हुआ है ए कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज करते हैं, ए ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो 0 E F हो जाएगा, -E 0 और G, -F -G और 0। अब ये मैट्रिक्स माइनस ऑफ ए के बराबर है, ये मैट्रिक्स माइनस ए के बराबर है। तो अगर कोई मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज उसका करते हैं अगर -ए के बराबर आता है तो उस मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। अब देखते हैं इसमें तो ऐसे रैंडम कुछ भी लिखा हुआ है, लेकिन जो डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल एलिमेंट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, उसमें 0 0 0 0 हर जगह लिख दिए। तो क्या ये डायगोनल एलिमेंट जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, क्या ये हमेशा 0 होगा क्या? तो देखते हैं जो इसका एलिमेंट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का A I J वो इक्वल है किसके? -A J I के। मतलब ट्रांसपोज करने पे ये वाला प्लस था, ये माइनस हो गया, ये माइनस है प्लस हो गया, तो माइनस का इक्वल है। अब यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट होता है उसका रो और कॉलम इक्वल होता है। मतलब अगर हम बात करें स्पेशल डायगोनल एलिमेंट का तो I = J हो जाएगा, ठीक, नो डाउट। तो A I और J की जगह भी I = -A, J की जगह I पुट I = J, मतलब हम डायगोनल एलिमेंट का बात कर रहे हैं। इधर आके ऐड हो जाएगा A I I + A I I = 0,
2ai इक्वल टू 0, तो ai इक्वल टू 0 फॉर ऑल, मतलब ai इक्वल टू 0 हमेशा होगा, मतलब डायगोनल एलिमेंट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हमेशा होगा, ये एक तरह से प्रूफ हो गया। तो ठीक है, डायगोनल एलिमेंट अगर कोई पूछे क्या डायगोनल एलिमेंट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हमेशा 0 होगा क्या, हाँ बिल्कुल हमेशा 0 होगा। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकता है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब क्या कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, नो डाउट। तो ट्रांसपोज कोई भी मैट्रिक्स का हो सकता है, और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स नहीं हो सकता, वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, और नो डाउट टेंशन नहीं लेना है, आपको चैप्टर का जो नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चैप्टर खत्म होते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटेन एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को लिख सकते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में, देखते हैं लिख सकते हैं या नहीं। तो मान लेते हैं कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स को लिख सकते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज, यहाँ से प्लस माइनस कैंसिल होकर ए प्लस ए 2a आ जाएगा, लेकिन ए इधर है मतलब इधर भी ए आना चाहिए, उसके लिए इधर हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया। अब हाफ ए हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम ऐसा प्रूफ कर दें कि हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हम बिल्कुल कर सकते हैं कि कोई एक मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखते हैं अब इसको हमको प्रूव करना है सी मैट्रिक्स को, ये नया एक मैट्रिक्स मान लेते हैं सी मैट्रिक्स हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब कोई मैट्रिक्स हमको प्रूव करना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो कैसे करेंगे, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, अगर वो खुद के बराबर आ गया तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सी का ट्रांसपोज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये कहाँ से हुआ, तो के टाइम्स ए का ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टी जब ट्रांसपोज में डिस्कस किए हैं, के बाहर आ जाएगा ए का ट्रांसपोज, वो एक कंसेप्ट से हाफ बाहर आ गया, तो सी ट्रांसपोज इक्वल टू हाफ। अब ये इसका क्या करेंगे, ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज प्लस बी यहाँ पे क्या है ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज और उसका ट्रांसपोज, तो सी ट्रांसपोज इक्वल टू हाफ ए ट्रांसपोज प्लस, अब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है ए, तो हाफ हो गया। अब ये जब प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाए थे उसमें उसका इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी में तो बताए थे कि जो मैट्रिक्स है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, मतलब ए ट्रांसपोज प्लस ए को लिख सकते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो सी ट्रांसपोज हम सी कितना माने थे, सी ट्रांसपोज निकालें तो वो सी के बराबर आ गया। तो अगर कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज खुद के मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है, स्क्यू नहीं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ए माइनस ए ट्रांसपोज को अगर हम दिखा देते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हम बोल सकते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स ए को स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको मान ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम दिखा चुके हैं ऑलरेडी। अब इसको दिखाना है ए माइनस ए ट्रांसपोज को क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मान लेते हैं कोई डी मैट्रिक्स है हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, अब डी का ट्रांसपोज निकालते हैं, वही कंसेप्ट दोबारा चल रहा है। अब जो ए प्लस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होता है वो माइनस के लिए भी है, यहाँ माइनस है, माइनस आ जाएगा। तो डी ट्रांसपोज इक्वल टू हाफ, हाँ इससे ये कर दिए। अब यहाँ पे हाफ माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस ए ट्रांसपोज।
अब ये क्या हो गया, डी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस डी। तो अगर ये डी मैट्रिक्स है, अगर कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस के बराबर आ जाता है तो वो मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स कहलाता है, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हो गया अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेकर चले थे और उसको हम पहले स्प्लिट करके लिख दिए, फिर दिखा दिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा क्या? हाँ होगा। क्या ए माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा? हाँ होगा। ठीक है, अब ट्रांसपोज का कंसेप्ट कवर हो चुका है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हो चुका है, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हो गया। अब इस पे 2-3 अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। ए इक्वल टू इतना एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन फाइंड ए ट्रांसपोज, तब ए ट्रांसपोज निकालना है। अब ए मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसका ए ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे? ट्रांसपोज कैसे निकलता है? रो को कॉलम में कर देंगे। तो ये रो है, इसको कॉलम में कर दिए, ये रो है, इसको कॉलम में कर दिए, ये रो है, इसको कॉलम में कर दिए, तो हो गया ये ए ट्रांसपोज। आसान क्वेश्चन था, बस ले लिए कि रिवीजन हो जाए कंसेप्ट का और क्वेश्चन में बन जाए। अब थोड़ा सा ठीक है, अगर ए ट्रांसपोज इतना दिया हुआ और बी इतना है तो फाइंड ए प्लस टू बी ट्रांसपोज, ए प्लस टू बी ट्रांसपोज हमको निकालना है। अब ए प्लस टू बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ए ट्रांसपोज प्लस 2 इंटू बी ट्रांसपोज, ए प्लस बी ट्रांसपोज से ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज और कांस्टेंट बाहर आ जाता है। तो ये हो गया। अब ए ट्रांसपोज हमको पता है और 2 तो मल्टीप्लाई होगा, बी ट्रांसपोज बी हमको पता है तो बी ट्रांसपोज निकाल लेंगे। रो कॉलम में चल जाएगा, -1 0, रो कॉलम में चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। अब ए ट्रांसपोज कितना है? -2 3 1 और 2 प्लस 2 इंटू बी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज कितना? -1 1 0 2। ठीक है, -2 3 1 2 प्लस, अब कोई मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होता है कांस्टेंट तो वो मैट्रिक्स के सारा एलिमेंट में हो जाता है, -2 2 0 4। अब इसको ऐड कर देंगे तो -2 -2 3 + 2 1 + 0 2 + 4। फाइनल इसका आंसर कितना आ जाएगा? -2 -2 -4 3 2 5 1 6। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। लेक्चर 3 मैट्रिसेस का हो चुका है। लेक्चर 1 या 2 मैट्रिसेस का और आएगा और लेक्चर सारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको लिंक मिल जाएगा, इसका हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएगा मैट्रिसेस का सारा, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। अब ठीक है, ये लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।